तो जीत मिली है, किस तरीके से ये जीत रही है, लेकिन स्टेट में कांग्रेस पार्टी अब पिछड़ रही है, क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अलवर ग्रामीण की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये चुनाव हुआ है। शायद पहली बार ऐसा रहा है कि मेरी भी 19 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर इतने बड़े झूठे आरोप मेरे ऊपर नहीं लगे होंगे। बहुत से ऐसे लोग जो 5 साल तक मेरे साथ रहे, मौका देख के मुझे छोड़ के भाग गए। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खूब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओछे हथकंडे अपनाकर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। इन सब के बावजूद अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये अलवर ग्रामीण की जनता की जीत है। चुनाव से पहले एक माह पूर्व लगभग सबसे जो आम टीकाराम जूली सबसे ज्यादा मतों से हारने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा कि आपने उस सब लोगों को चुनाव में लोग कहने लग गए कि टीकाराम जूली को चुनाव लड़ना सबसे अच्छा आ गया। सबसे अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो जीत की रीत है। जीतने लगते हैं तो सब आपको मास्टर मान लेंगे, आपके तरीके भी अच्छे बताएंगे, सारी चीजें हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चौथा चुनाव है मेरा यहाँ विधायक का। मैं मात्र एक चुनाव में हारा था, वो भी टीकाराम जूली चुनाव नहीं हारा था। पूरी अलवर ग्रामीण की जनता को इस चीज का दुख था। परिस्थितियां इस प्रकार की हुई कि बिमला उमर चुनाव लड़ी और उसकी वजह से टीकाराम जूली को हारना पड़ा। नहीं तो ये चारों चुनाव के अंदर जनता ने मेरे से कभी धोखा नहीं दिया, टीकाराम जूली ने भी कभी जनता से धोखा नहीं किया। साफ सुथरी स्पष्ट छवि मैंने रखी है। और आज भी मैं ये कहना ही चाहूंगा कि ये सारी चीजें, आज जीत गया तो भाई मैनेजमेंट अच्छा था, ये था। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव व्यक्ति हर प्रकार से, मैंने तो अपनी हर कोशिश की है इस चुनाव को जीतने के लिए। मैंने देश स्तर पे क्या कमी रह गई कि जो कांग्रेस पार्टी पिछड़ पाई है, ये क्या कारण? देखिए, ये पायलट और गहलोत की कंट्रोवर्सी ले डूबी क्या? देखिए, ये तो इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हालांकि खूब अच्छा चुनाव लड़ा है, प्रदेश की तरफ से कोई कमी नहीं रही। संगठन ने, सत्ता ने पूरा तालमेल बना के रखा है, सारा मैनेजमेंट भी खूब अच्छा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से छवि खराब करने की कोशिश की, या सरकार के जो आरोप लगाए, चाहे पेपर लीक का मामला हो या इस प्रकार के जो आरोप लगाए, तो उससे मैं समझता हूं लोगों को उन्होंने भ्रमित किया है। लोग कहते हैं कि बाबा बालकनाथ ने आपकी बड़ी मदद करी चुनाव जिताने में। उनका प्रचार का जो तरीका था वो आपको चुनाव जिता गया। देखिए, हो सकता है क्योंकि ये लोग एक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। ध्रुवीकरण की राजनीति अच्छी नहीं रहती है जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि महाराज जी को उनका जो 10 साल का कार्यकाल है उनका, और महेंद्र चांदनाथ जी का, इन दोनों कार्यकाल में जो अलवर के लिए इन्होंने काम किया है उसके आधार पे तिजारा में वोट मांगने चाहिए थे, न कि बुलडोजर के नाम पे, न कि तालिबानी राज के नाम पे, या हमारी कमियां गिनाने के नाम पे। वो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये लोग जिस प्रकार का ध्रुवीकरण इन्होंने करने की कोशिश की है, सारी योजनाएं, योजनाओं के नाम पर, विकास के नाम पर वोट लेने की बात हुई थी। लोग कहते हैं कि राजनीति में विकास के नाम पर वोट होता है। क्या लगता है कि अगर विकास के नाम पर वोट लेने के लिए तो कांग्रेस क्यों पिछड़ी? कारण क्या है पिछड़ने का कारण क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो काम जो हुए हैं ऐतिहासिक काम हुए हैं, और इन कामों के बाद में अगर वोट नहीं मिलता है ना, तो आगे कोई भी सरकार हो, अब वो काम के नाम पे वोट काम कराएंगे नहीं, वोटों के लिए काम नहीं कराएंगे, वो अपने अलग स्टाइल से काम करेंगे। मतलब काम के नाम पे नहीं। देखिए, इससे अच्छा तो गहलोत जी ने जो योजनाएं दी हैं, बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु के अंतिम सोपान तक, किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। कोरोना का मैनेजमेंट ऐसा था, खुद मोदी जी ने बढ़ाई की है। सरकार का कामकाज बहुत अच्छा था। इन सारी चीजें होने के बाद में भी अगर वोट नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, उसको दूर करने की कोशिश करें।